धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2920 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 1 और 2। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि प्रारंभ में पढ़ी गई पद में सूचित की गई स्त्री इस्राएल राष्ट्र को सूचित करने वाला एक संकेत है। एक आश्चर्य स्त्री नहीं है बल्कि एक चिन्ह है। प्रकाशित वाक्य के अंतिम आधा भाग में सूचित किए गए 7 चिन्हों में पहला चिन्ह को हम यहाँ देखते हैं। इसके साथ साथ आप 12 की 3, 13 की 13, 13 की 14, 15 की 1, 16 की 14, 19 की 20 आदि पदों पर भी ध्यान दीजिएगा। जब हम पुराना नियम की ओर जाते हैं, अनेकों बार इस्राएल राष्ट्र को स्त्री से तुलना करके उसके आत्मिक अवस्था को सूचित किए हुए आप देख सकते हैं। यशायाह 56 की 5-6, यिर्मयाह अध्याय 3 की 6 से 8, 31 की 32, यहेजकेल 16 की 32, होशे 2 की 16। बाइबल में इस्राएल केवल एक राष्ट्र ही नहीं है बल्कि संसार में परमेश्वर के कार्यक्रम का लागूकरण के लिए परमेश्वर के द्वारा तैयार की गई विशेष योजना भी है। मैं आपको समझने के लिए उसे इस प्रकार कहना चाहता हूँ। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के पुस्तकों में आलेखित बातों को यदि आप एक सिनेमा से या धारावाहिक से तुलना करें तो उन सिनेमा या धारावाहिक इस्राएल नामक पर्दे या स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है। थोड़ा सा और यदि स्पष्ट करें तो संसार के इतिहास को परमेश्वर इस्राएल नामक कागज पर ही लिखा है। इस्राएल को आज दुनिया 2 नजरिए से देखती है। बहुमत के लोग, विशेषकर इस्लाम धर्म के सदस्य, फिर कम्युनिस्ट विचारधारा के अनुयायी तथा उदारतावादी धर्मनिरपेक्षता के लोग अथवा सेक्युलर पीपल विथ लिबरल माइंडसेट आदि सभी इस्राएल राष्ट्र से नफरत करने वाले हैं। फलस्तीन में मरने वाले बच्चों एवं महिलाओं के प्रति ये लोग बहुत ही चिंतित है, परंतु नाइजीरिया, एरित्रिया एवं कई अन्य देशों में इस्लाम के कट्टरपंथियों के द्वारा मारे जाने वाले मसीहियों तथा सीरिया, इराक आदि देशों में ISIS आदि मुस्लिम कट्टरपंथियों के हाथों से वंशीय उन्मूलन सामना करने वाले यसीदियों की आंखों से टपकने वाली आंसू की नदियों के प्रति ये लोग किसी प्रकार की संवेदना का एहसास करते भी नहीं है। बड़े अजीब सा जन्म है इन लोगों का। अब दूसरा एक समूह है जो इस्राएल का खुलेआम समर्थन करते हैं। उसमें पहला दुनिया के धार्मिक मसीह समूह है। धार्मिक मसीह समूह का मतलब है मसीहत को एक धर्म के रूप में समझने वाले ईसाई धर्म के सदस्य। ये लोग इस्राएलियों को अपने पूर्वज या अपने धर्म के पूर्वज के रूप में समझकर इस्राएल से भावुक होकर प्रेम करते हैं। इन लोगों के भावुकता एवं बाइबल की शिक्षा में कोई लेना देना नहीं है। गजब की बात यह है कि इन्हीं के पूर्वज लोग 11 से 15वीं शताब्दी के बीच यूरोप में काफी मात्रा में यहूदियों की हत्या की थी, इस भावना में आकर कि यहूदियों ने यीशु मसीह की हत्या की थी। अवश्य ध्यान दें कि महाक्लेश काल में इन उद्धार नहीं पाए हुए मसीहियों के बच्चे या उस समय के मसीह लोग जिनका उद्धार हुआ ही नहीं, संसार में
इसराइल के साथ नहीं बल्कि मसीह विरोधी के साथ देंगे। अन्य समूह जो इसराइल से प्यार है करके दिखाते हैं, उनमें से कुछ फासिस्ट मानसिकता के लोग हैं जिनकी संख्या वर्तमान में इंडिया में बहुत ज्यादा है। इसराइल से इन लोगों का प्रेम केवल अवसरवादी प्रेम है। पाकिस्तान या मुसलमानों से नफरत करने के लिए ये लोग इसराइल से मदद लेते हैं, परंतु इसराइल को जब इंडिया की मदद चाहिए देते भी नहीं है। वर्तमान में मध्य पूर्व एशिया में जो युद्ध हुआ था उसमें इंडिया किसके साथ में थी जानने से आप ये समझ पाएंगे कि इसराइल से इंडिया का प्रेम कितना ईमानदारी पूर्वक है। कुछ लोग इससे शायद कूटनीति या डिप्लोमेसी बुलाना पसंद करेंगे, परंतु सच्चाई यह है कि ये कूटनीति से ज्यादा अवसरवाद है। महाक्लेश काल में जब सारी दुनिया इसराइल के विरोध में होगी, इंडिया भी इसराइल के दुश्मनों के साथ होगी। इंडिया पूर्व में भी अरब देशों के साथ मित्रता में थी, अभी भी मित्रता में है और महाक्लेश काल में भी मित्रता में होगी। इसका मतलब अरब देशों के विरोध में इसराइल के कोई भी युद्ध में इंडिया इसराइल की मदद नहीं कर पाएगी, परंतु इसराइल के संबंध में बाइबल की शिक्षा समझने वाले बाइबल विश्वासी वर्तमान कालीन इसराइल से ना प्रेम करते हैं ना ही नफरत करते हैं, केवल सहानुभूति रखते हैं। मैं उनमें से एक व्यक्ति हूँ। मुझे ना वर्तमान कालीन इसराइल से ज्यादा प्रेम ना ही नफरत, परंतु सहानुभूति है। उस सहानुभूति का कारण यह है कि इसराइल एक बड़ी पर्दा है जिस पर परमेश्वर दुनिया का इतिहास की रचना कर रहा है। परमेश्वर के द्वारा रचित कार्यक्रम का लागूकरण के लिए परमेश्वर संसार में उपयोग करने वाली एक योजना है इसराइल। वो कार्यक्रम मनुष्य का उद्धार है। हमारे उद्धार के लिए इसराइल को परमेश्वर अजीब सी राहों से लेके चल रहा है। प्रभु की इच्छा हुई हमारे कल के अध्ययन में हम उन बातों की भी चर्चा करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।